अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ महरूख शहरियार। मैं हूं तारिक मसूद अलियानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। 9:30 की सुबह है, नया सूरज तुलू हुआ है। पाकिस्तान में नए साल का आगाज़ नई उम्मीदों, इज्तिमाई दुआओं और बाराने रहमत के साथ हुआ है। पूरे मुल्क में 2026 का पहला सूरज पूरी आबो ताब से चमक रहा है। कराची में शहरियों की कसीर तादाद हिल पार्क पहुंची और तुलुए आफ्ताब के मनाजिर को अपने कैमरों में कैद किया। नया साल, नई उमंगें और बेहतर मुस्तकबिल की दुआएं। पाकिस्तान में नए साल का पहला दिन, कहीं सूरज की किरणें तो कहीं बारिश की बूंदें। नए साल का खुशगवार इस्तकबाल। 2025 तल्ख और शीरी यादों के साथ माजी का हिस्सा बन गया। साल 2026 के आगाज पर रात 12 बजते ही मुल्क भर में जश्न और आतिशबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और दीगर बड़े शहरों में शहरी सड़कों पर निकल आए और आतिशबाजी के जरिए नए साल का इस्तकबाल किया। नौजवानों ने हल्ला गुल्ला किया, जबकि कई मकामात पर खानदानों ने भी महदूद पैमाने पर जश्न मनाया। कराची में नए साल के पहले सूरज ने सुबह 7:17 पर आंख खोली। दिन के आगाज पर मसाजिद में मुल्की सलामती, तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए खुसूसी दुआएं की गयी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश ने नए साल को खुशामदीद कहा। 4 माह की खुश साली के बाद बारिश को कुदरत की बड़ी नेमत करार दिया जा रहा है। बारिश के बावजूद मसाजिद और इमाम बारगाहों में नमाज फजर के लिए गैर मामूली रश देखा गया। यूँ साल 2026 का पहला दिन बड़ी खुशखबरियों, तुलुए आफ्ताब और बाराने रहमत के साथ शुरू हुआ, जो पाकिस्तानी कौम के लिए उम्मीद, इस्तिकामत और बेहतर कल का पैगाम दे गया। नए साल की शानदार शुरुआत एशिया से अफ्रीका तक, यूरोप से अमेरिका तक और ऑस्ट्रेलिया तक 2026 का रंगारंग आगाज़ हुआ। दुनिया भर में नए साल का आगाज़ मुख्तलिफ औकात-ए-कार में हुआ और सबसे पहले नए साल का जश्न हमेशा की तरह मनाने का एजाज़ न्यूजीलैंड को हासिल हुआ। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फिर मरहलावार दुनिया के दीगर ममालिक में साल नौ का इस्तकबाल किया गया। सबसे आखिर में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर शानदार जश्न मनाया गया। दुनिया में सबसे पहले नए साल का सूरज न्यूजीलैंड में तुलू हुआ, जहां ऑकलैंड और दीगर शहरों में आतिशबाजी और लाइट शो के जरिए साल नौ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। हजारों अफराद साहिलों और बुलंद मकामात पर जमा होकर नए साल की गिनती में शरीक हुए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में साल नौ की तकरीबात का आगाज हुआ। सिडनी हार्बर पर होने वाली शानदार आतिशबाजी ने दुनिया भर की तवज्जो हासिल की। ओपेरा हाउस और हार्बर ब्रिज के अतराफ रोशनियों और रंगों का हसीन इम्तजाज देखने के लिए हुजूम उमड़, जबकि अवाम ने मौसीकी जश्न के साथ साल नौ को खुशामदीद कहा। चीन, हांगकांग, ताइवान ने न्यू ईयर के जश्न को डिजिटल रंग दिया। 3D एनिमेशंस के ऐसे मुजाहरे हुए कि अकल दंग रह गई। मशरिक़ वस्ता में दुबई का बुर्ज खलीफा साल नौ की तकरीबात का मरकज बना। शामी दारुल-हुकूमत दमिश्क में सड़कों की सजावट ने समा बांधा। फ्रांस में खुशबुओं के शहर की सज धज दीदनी थी। पेरिस का एफिल टावर, शॉज़ेलीज़े स्ट्रीट दुल्हन की तरह सजे थे। एशिया, यूरोप और मशरिक़ वस्ता में भी वक्त के फ़र्क के साथ साल नौ की तकरीबात मुनक़्क़िद की गईं। कहीं सकाफती प्रोग्राम्स हुए तो कहीं दुआओं और इबादत के जरिए नए साल का आगाज़ किया गया। सबसे आखिर में साल नौ का इस्तकबाल अमरीका में किया गया। न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर रिवायती बॉल ड्रॉप तकरीब हुई। शदीद सर्दी के बावजूद लाखों अफराद की बड़ी तादाद ने गिनती के साथ साल नौ का खैर मकदम किया और आतिशबाजी से आसमान रोशन हो गया। कराची में साल नौ के मौके पर हवाई फायरिंग के नतीजे में 27 अफराद जख्मी हो गए, जबकि पुलिस ने कार्रवाई में 60 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद काशान। जी काशान, बताइएगा। पुलिस की जानिब से हर साल दावे किए जाते हैं कि साल नौ के मौके पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की जाएगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि शहर में जब हमने सूरत हाल जो देखी, शहर में हवाई फायरिंग के वाक़यात रिपोर्ट हुए। 27 अफराद जख्मी हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, बड़े भी शामिल हैं और मर्द भी शामिल थे। पुलिस की जानिब से दावे किए गए कि पुलिस की भारी नफरी जो शहर में तैनात कर दी गई, लेकिन हमने देखा कि साल नौ के मौके पर आतिशबाजी में भी इंतजाम किए गए और वहीं हमने देखा कि हवाई फायरिंग का सिलसिला भी जारी रहा। ऐसे ही जैसे सेंट्रल में पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की गई और कल हमने देखा कि पुलिस के साथ जो पुलिस आपस में मुकाबला कर रही थी, लेकिन ये मुकाबला कंपटीशन जो गिरफ्तारी हुआ था, हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस की जानिब से जहाँ 30 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए, वहीं थोड़ी देर बाद जिला शहरी पुलिस की जानिब से मुलजिमान गिरफ्तार किए गए, लेकिन अब तक की तादाद के मुताबिक 60 से ज़ायद अफराद हवाई फायरिंग करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिए गए, जिनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए। ऐसे ही पुलिस की जानिब से इन अफराद को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। जबकि अगर सरकार के दौर-ओ-शुमार की बात करें तो सरकारी दौर-ओ-शुमार के मुताबिक 27 अफराद इस वक्त अस्पतालों में ज़ेर इलाज है, जो कि मुख्तलिफ नौयत की गोलियाँ लगने से अपडेट कर रहे हैं। आपका आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए साल के पहले दिन नया रिकॉर्ड बन गया है। सरमायाकार पुरएतमाद नजर आ रहे हैं, मंडी में तेजी देखी जा रही है। मार्केट की इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन क्या है, सेंटिमेंट्स कैसे हैं, बता रहे हैं कफील अहमद। जी कफील।
स्टॉक मार्केट में आज साल का पहला दिन है और मार्केट में एक और नया रिकॉर्ड बना है। मार्केट में थोड़े अगर हम स्क्रीन के ऊपर जाएं तो मार्केट जो है वो 1500 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा मार्केट में और 1,75,600 से ज़ायद का जो है वो मार्केट ने हाई बना है। ओवरऑल क्या सेंटिमेंट है, क्योंकि अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम की जो प्राइसेस हैं उसमें जो है वो खासी कमी देखी गई। शहरियार भट्ट मेरे साथ मौजूद है। शहरियार, आज पहला दिन है साल का और क्या कहेंगे ओवरऑल? देखिए, जो कामयाबी का सिलसिला था पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज साल के आगाज़ पे भी जारी है और हमने देखा कि एक नया रिकॉर्ड बना 1,75,000 और हमें लग रहा है जिस तरह से पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं कंट्री में, इकोनॉमी साइड पे IMF प्रोग्राम के रहते हुए और ब्लेसिंग डिस्गाइज है। हमें देखा है इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, 10 रुपये के करीब कमी हुई है पेट्रोल की कीमत में। तो पाकिस्तानी सार्फिन को, इंडस्ट्री को ये मुनाफा मुंतकिल होगा जब, तो उसके असरात पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं। रिजल्ट सीजन स्टार्ट होने जा रहा है, उसकी भी पॉजिटिव जो वाइब्स आ रही हैं मार्केट में। ओवरऑल सरमायाकार ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर, पेट्रोलियम के अंदर और पावर सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। बैंक्स ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ओवरऑल विन विन सिचुएशन है। हमें लग रहा है 2026 भी कामयाबियों के नए झंडे गाड़ेगा। ठीक है जी, ये शहरियार भट्ट मेरे साथ थे। उनका कहना है कि मार्केट में सेंटिमेंट पॉजिटिव है और ये सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव बरकरार रहेगा। जी बहुत शुक्रिया कफील। हुकूमत ने आवाम को साल नौ पर बड़ा तोहफा दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। फी लीटर पेट्रोल 10 रुपये 28 पैसे सस्ता कर दिया। ओगरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 253 रुपये 17 पैसे मुकर्रर की गई। हाई स्पीड डीजल फ़ी लीटर नई कीमत 8 रुपये 57 पैसे की कमी आ गई और जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत बड़े रिलीफ मिले। अच्छी बात है जी, काफ़ी टाइम बाद कोई रिलीफ दिया है आवाम को, वो अच्छी बात है। आगे भी इस तरह हो तो इस महंगाई के ज़माने में जितना भी रिलीफ मिले बहुत अच्छी बात है। बाकी अल्लाह करे कि हुकूमत हमारी बाकी चीज़ों को भी जो है उस पर भी आए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं हम, ठीक है। इस तरह ही हम महंगाई जो है कम करते रहें तो हालात ठीक हो जाएंगे मुल्क के। गवर्नमेंट का अच्छा इक़दाम है और अल्लाह ताला इनको और ये तौफीक अता फरमाए कि ये गवर्नमेंट वो आवाम के लिए बेहतर से बेहतर कर सकेंगे। हमारी ये दुआएं हैं। उन्होंने अच्छा इक़दाम किया है लेकिन इन्हें चाहिए कि मज़ीद सस्ता कर दें ताकि आवाम को भी सहूलत मिले। उनकी मेहरबानी जिन्होंने कम किया। हम तो कहते हैं कि तकरीबन 100-150 रुपये पेट्रोल आना चाहिए, तकरीबन वारे में आना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता दो तरफ़ा देरीना और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने खादिम हरमैन शरीफैन और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता, इलाकाई सूरत हाल और मौजूदा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म का उम्मत का इत्तेहाद बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर। मुज़ाकरात और सिफारतकारी से इलाकाई अमन बरकरार रखना नागुज़ीर करार दिया। सऊदी वली अहद ने टेलीफोन कॉल करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद बिन सलमान ने आइंदा साल पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। दोनों रहनुमाओं का पाक सऊदी देरीना और बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी ने मुलाकात की। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का तहनीती पैगाम पहुँचाया। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग में इसके तामीरी किरदार को सराहा। खादिम हरमैन शरीफैन और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उधर पाकिस्तान की जानिब से यमन में तशद्दुद की नई लहर पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान यमन की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत करता है। पाकिस्तान यमन में अमन इस्तेहकाम के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत का इरादा भी करता है। पाकिस्तान किसी भी यमनी फरीक के यकतरफा इक़दाम की सख्त मुखालफत करता है। यकतरफा इक़दाम अमन की कोशिशों को नुकसान और सूरत हाल को मजीद बिगाड़ सकते हैं। ढाका में खालदा ज़िया के घर पर स्पीकर आयाज सादिक से भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की खैरियत पूछी। खैर मकदमी कलमात का तबादला भी हुआ। मार्का हक के बाद ये आला सतह की पहली मुलाकात है जिसने भारतीय पॉलिसी में मौजूद वाज़ेह तज़ाद को फिर से बेनकाब कर दिया। भारत की जानिब से क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हाथ मिलाने तक की इजाज़त ना दी गई, लेकिन आयाज सादिक और जयशंकर के मुसाफा करते हुए तस्वीर वायरल हो गई।
ग्राउंड से ढाका तक का सफर, मार्का हक में हजीमत, मुसलसल सिफारती नाकामियां, भारतीय खारजा पॉलिसी जमीन में धंस गई। जो हाथ मिलाने के रवादार न थे वो आज खुद मुसाफा करने के लिए बेताब नजर आए। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की ढाका में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुख्तसर लेकिन अहम मुलाकात। जयशंकर स्पीकर को देखकर खुद उनकी जानिब आ गए। दोनों के दरमियान मुख्तसर गुफ्तगू हुई। जयशंकर ने अंग्रेजी के 2 जुमले कहे, हाय आई एम जयशंकर एंड आई रिकॉग्नाइज यू। अयाज सादिक का सादा मगर पुरएतमाद जुमले में जवाब, थैंक्स आई नो यू। अयाज सादिक ने भी जयशंकर से मुख्तसर मुलाकात का अहवाल बताया। वेटिंग रूम था, उसमें मैं शुरू में जो सोफे थे वो खाली थे, हम आगे जाके बैठ गए तो वो बिल्कुल मेरे पास आके खड़े होके उन्होंने हेलो किया। मैं फिर खड़ा हो गया तो उन्होंने अपना इंट्रोड्यूस अपने आप को कराया तो मैंने कहा जी हाउ आर यू। उसके बाद मैंने कहा जी आई एम, तो कहने लगे आई रिकॉग्नाइज यू एक्सीलेंसी हू यू आर, नो नीड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये कह के ही वेंट एंड सैट ऑन अ डिफरेंट सोफा। मार्का हक के बाद पाक भारत आला क़यादत की ये मुख्तसर मुलाकात आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज बन गई। मुलाकात पाकिस्तान के पार्लिमानी वक़ार और सिफारती अहमियत की वाज़े अकास बन गई। मुश्किल माशी फैसलों के अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। गुज़श्ता 2 बरसों में पाकिस्तान ने बेहतरीन माशी तरक्की की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब रुनमाई से खिताब। बोले कि आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ ने माशी बेहतरी और इस्लाहात को सराहा। अफराद ज़र 29.2% से कम होकर 4.5% तक आ चुकी है। PIA और फर्स्ट वुमेन बैंक की निजकारी कामयाबी से मुकम्मल की गई। हुकूमती निज़ाम को वसी पैमाने पर डिजिटल निज़ाम बनाया जा रहा है। It was time for an economic crusade. We took very difficult decisions, guided by a clear purpose to pull Pakistan out of economic crisis. Leading credit rating agencies, as we have just observed, Pakistan's improving outlook and reform momentum is, mashallah, progressing very well. Inflation has fallen dramatically from 29.2% to 4.5%. We successfully executed the privatization of Pakistan International Airlines and First Women Bank. We have digitized government systems at scale. जिक्र करेंगे मौसम से मुतालिक। मुल्क भर का मौसम सर्द है, कहीं धुंध के डेरे हैं तो कहीं धूप है। बलूचिस्तान और शुमाली इलाका जात में कड़ाके की सर्दी है। 4 जनवरी से शहर कायद में भी कोयटा की हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई कर दी। सर्दी आ नहीं रही बल्कि आ गई है। मुल्क के तौलो अर्ज में सर्द मौसम का राज। कहीं बादल बरस रहे हैं तो कहीं धूप जिस्मों को हरारत दे रही है। बलूचिस्तान और शुमाली इलाका जात में दांत बजा देने वाली सर्दी। सयाहती मकामात पर सैर करने वालों के पैसे पूरे हो गए। बर्फपोश वादियों के दिलकश नज़ारों में सयाह कहीं खो से गए। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता रोज की बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। कल्लात, ज़ोब और मुल्हिका इस्लाम में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। कम से कम दर्जा हरारत -5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने कराची में 4 जनवरी से सर्द लहर की पेशगोई कर दी। तर्जुमान अंजम नसीर ज़ैगम के मुताबिक 4 जनवरी से शहर कायद में कोयटा की सर्द हवाएं चलना शुरू होंगी। शहर का दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खित्ता पोठोहार, शुमाल मशरकी पंजाब और इस्लामाबाद में चंद एक मकामात पर मजीद हल्की से दरमियानी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को की जा रही है। इस्लामाबाद का मौसम इस वक्त कैसा है, सूरत हाल का अहाता कर रहे हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान। जी बिल्कुल, 29 दिसंबर से मुल्क में दाखिल होने वाले मगरबी हवाओं के सिलसिले के ज़ेर असर इस वक्त शुमाली इलाकों में और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों के अंदर बारिशें हो रही हैं और पहाड़ों पर बर्फ़बारी भी हो रही है। और मौसम सरमा की इस बारिश से, बर्फ़बारी से मौसम की जो खुशगवारियत है उसके अंदर बड़ी हद तक इजाफा हुआ है। मौसम बहुत बेहतर हो गया। इससे पहले जो फ़िज़ा के अंदर आलूदगी और डस्ट वगैरह मौजूद थी वो छट चुकी है। और ख़ास तौर पर जो पंजाब के और सिंध के मैदानी इलाके हैं उनके हवाले से भी महकमा मौसमियात
मौसमियात का कहना है कि बारिशों के इस सिलसिले के साथ ही जो धुंध की शिद्दत है मैदानी इलाकों में उसमें कमी हो सकती है। इस वक्त अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद में दर्जा हरारत जो है वो 15 सेंटीग्रेड के आसपास है, जबकि रात को दर्जा हरारत जो है 10 सेंटीग्रेड से कम रहने की पेशगोई की गई है। बारिशों का सिलसिला महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के शुमाली इलाकों में गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, इसके साथ साथ बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चतराल, दीर, स्वात, कोहिस्तान, शांगला, बोनेर और एबटाबाद के साथ साथ मानसेरा के पहाड़ी इलाकों में आइंदा 2 घंटे के दौरान जो है मज़ीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की गई है। इसमें मौसमियात ने सयाहों से ख़ास तौर पर कहा है कि वो सड़कों के जो बंद होने का खदशा है, बर्फबारी के बाइस, फिसलन के बाइस, तो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का भी खदशा जाहिर किया गया है। बहुत शुक्रिया सलमान। अब बात करेंगे हम लोग लाहौर की। लाहौर में साल का पहला दिन मतला अबर आलूद, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने बारिश की नवीद सुना दी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और आज शहर में मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है, जबकि PDMA ने अलर्ट भी जारी कर रखा है कि आज लाहौर शहर और इसके मज़ाफ़ात में हल्की बारिश का भी इम्कान है, जिसके बायस जो है वो खुश्क सर्दी का जो है वो ख़ात्मा मुमकिन हो सकेगा। अगर शहर के दर्जा हरारत की बात की जाए तो कम से कम 9 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 14 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है और महकमा मौसमियात ने ये पेशगोई की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो शहर में वक्फे से जो है बारिश का इम्कान है और बारिश के बायस जो है वो खुश्क सर्दी का ख़ात्मा होगा और शहरियों की जो नज़ला ज़ुकाम और खांसी से है वो जान छूट सकेगी। अफजाल, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। रात गए से गलियात में जारी बर्फबारी का सिलसिला इस वक्त थम चुका है। मौसम सर्द हो गया है, ताहम बताया जा रहा है कि हल्की सी धूप भी निकल चुकी है। महकमा गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की हैवी मशीनरी इस वक्त रोड से बर्फ हटाने के काम में मसरूफ़ है। इसके अलावा एबटाबाद को मरी से मिलाने वाली सड़क अभी तक ट्रैफिक के लिए बहाल नहीं की जा सकी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। एबटाबाद से हमें ज्वाइन करें सरदार राशिद खान। सरदार, ओवरऑल बताएगा मौसम यहाँ पर कैसा है और कैसे इंतजाम इस हवाले से यहाँ पर किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात से जारी बर्फ़बारी का जो सिलसिला था गलियात पे इस वक्त थम चुका है। हल्की धूप भी निकल चुकी है, ताहम मौसम जो है इंतहाई सर्द है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एबटाबाद को मरी से मिलाने वाली मेन शाहराह पर। नथिया गली तक तो मेन शाहराह जो है ये रोड बर्फ़ हटा दी गई है, ताहम नथिया डूंगा गली से आगे जो मरी तक है वो रोड इस वक्त भी बंद है। हैवी मशीनरी लगी हुई है, ताहम GDA के जितने भी टाउन थे उनको क्लियर कर दिया गया हैवी मशीनरी से। अगर बात करें एबटाबाद के दीगर जो इलाके हैं जिसमें ठंडियानी है और नथिया गली गलियात के जो देहात हैं, राब्ता सड़कें इस वक्त बंद हैं और जो मशीनरी है अभी उनको खोलने के लिए वो भी रवाना हो चुकी है। ताम ठंडियानी के जो बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ पे अभी तक भी जो राब्ता सड़कें वो बंद हैं। जी राशिद खान, बहुत शुक्रिया आपका। साल नौ की पहली बर्फबारी से मलिका कोसार मरी ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। बर्फ़ से सर्दी में भी बढ़ गई है और दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया, बल्कि सयाहों की तादाद भी बढ़ चुकी है। यहाँ मौजूद बर्फबारी के दिल फरेब नज़ारों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मज़ीद हम लोग जानते हैं आरिफ सईद से। जी आरिफ, आगाह कीजिएगा। वादी ने सफ़ेद मखमली चादर ओढ़ ली है, जिससे यहाँ पर स्याह जो है इंतहाई दिलफरेब इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। रात गए जब बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ तो स्याह जो है स्याह से माल रोड खचाखच भरा हुआ था। न्यू ईयर की नाइट भी थी, इसलिए स्याह जो है काफ़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच रहे थे, जो इस खूबसूरत मौसम और गिरती बर्फ के नज़ारों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। जबकि यहाँ पर बर्फबारी का जब सिलसिला शुरू हुआ तो स्याह जो है वो यहाँ पर दीगर तमाम तफरीह मकामात पर मौजूद थे और स्याहों ने खूब हल्ला गुल्ला करके यहाँ पर जो है वो बर्फ के नज़ारों को वेलकम किया। और इस वक्त भी अगर देखा जाए तो आसमान पर काले बादल छाए हुए और महकमा मौसमियात के मुताबिक किसी भी वक्त बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो सकता है। अगर बात की जाए स्याहों की तो इस टाइम में स्याह जो है वो दोबारा जो है वो अब इस इंतजार में है कि कब बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो और वो दोबारा मिंगोरा शहर और मज़ाफ़ात में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। स्वात के बालाई इलाके मदियन, बहरैन, कालाम, उतरूड़, महुडन और मलम जब्बा में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। बर्फबारी को देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद जो है वो इन तफरीही मकामात का रुख कर रही है। ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि सयाहों की सहूलत के लिए तमाम रोड्स खुले हुए हैं, जबकि टूरिज़म पुलिस भी जगह जगह पर तैनात की गई है। स्वात के जितने भी तफरीही मकामात हैं वहाँ पर होटलों में काफ़ी रश देखा जा रहा है और वहाँ के बाज़ारों की रौनकें जो है वो दोबारा बहाल हो गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक अमेरिका के शहर में
तारीखी लम्हा जब न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। ज़ोहरान ममदानी ने कुरान पाक पर हाथ रखकर हल्फ लिया। इस मौके पर उनकी अहलिया और दीगर अफराद भी मौजूद थे। इलेक्शन से कबल सदर ट्रंप ममदानी के बड़े नाकिद थे, ताहम कामयाबी के बाद न सिर्फ मुबारकबाद दी बल्कि साथ मिलकर न्यूयॉर्क की बेहतरी के लिए काम करने की यकीन दहानी भी कराई। साल 2025 के दौरान पाकिस्तान में सोने के भाव आसमान पर पहुंच गए। फ़ी तोला सोना 4,70,000 से तजावुज़ कर गया। सोना महंगा होने से ख़रीदारी में भी नुमायाँ कमी आई। सोने के कारोबार से वाबस्ता ताजिर परेशान रहे और लोगों को चांदी में सरमायाकारी का मशवरा भी दिया गया। मज़ीद बता रहे हैं कफील अहमद अपनी रिपोर्ट में। सोने की ऊंची उड़ान। 2025 में सोने के भाव सातवें आसमान पर जा पहुंचे। बड़े ममालिक की जानिब से सोने में सरमायाकारी ने आलमी मंडियों में सोने की कीमतों में इजाफा कर दिया। मकामी मार्केटों में भी सोना महंगा हुआ। सिर्फ एक साल में फी तोला सोने की कीमत में 1,90,000 रुपए इजाफा देखा गया। सोना 4,70,000 तक पहुँच गया। कभी ऐसा हुआ 30-40,000, 20,000, 30,000 सालाना बढ़ते थे, लेकिन 2025 जो है होशर पर रिकॉर्डेड साबित हुआ कि 1,90,000 रुपये का इजाफा हुआ और 10 ग्राम सोने की कीमतों में 1,62,895 रुपये इजाफा हुआ। यानी अगर सोने की फीतोला कीमत की बात करें तो 4,70,000 रुपये पे हम खड़े हो गए। आलमी सतह पर चाइना समेत दीगर ममालिक के सरमायाकारों ने गोल्ड में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की है। गुज़िश्ता बरस $2,622 और अब $1,835 बढ़कर $4,457 फी औंस की रिकॉर्ड सतह तक पहुँच गया है। चाइना और बड़े कंट्रीज़ हैं, उन्होंने परचेजिंग पावर दिखाया बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा गोल्ड जो है वो ख़रीदा, जिसकी वजह से मंडी जो है मज़ीद तेज़ पे तेज़ होती गई और $1,835 जो है वो आलमी मंडी के अंदर एक साल के अंदर फी औंस की कीमतों में इजाफा देखा गया। गोल्ड के ताजरों के मुताबिक आइंदा साल भी सोने की कीमतों में इजाफा ही रहेगा। कफील अहमद, बोल न्यूज़, कराची। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से भी साल नौ के आगाज़ पर मुबारकबाद दी गई। मुल्क कौम के लिए दुआएं की गई। उन्होंने 2026 को नौजवानों का साल करार देने का ऐलान कर दिया और अज़म का इजहार किया कि इस नए साल में अवाम की फलाह व बहबूद, खुशहाली और तरक्की के अहदाफ पूरे किए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा कि दुआ है कि साल नौ पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए अमन और आफियत का साल साबित हो। दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब के अवाम को खुशियों से हमकिनार करे। पाकिस्तानी स्कॉच ने एक बार फिर आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। स्कॉटलैंड में खेले गए स्कॉटिश जूनियर ओपन में पाकिस्तान के दो कम उम्र खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए टाइटल्स नाम कर लिए। अंडर 13 कैटेगरी में मुस्तफ़ा खान ने फाइनल में हांगकांग के मजबूत हरीफ निकोलस मनसोहा को बासानी शिकस्त देकर एजाज़ जीता, जबकि अंडर 15 कैटेगरी में टॉप सीड सुहेल अदनान ने चीन के युआन शी लियो को हराकर टाइटल नाम किया। इन कामयाबियों ने न सिर्फ पाकिस्तानी स्क्वाश की रोशन रिवायत को आगे बढ़ाया बल्कि नौजवान टैलेंट के मुस्तकबिल के इम्कानात को भी उजागर किया। मेरे लिए बहुत अच्छा था। मैंने फर्स्ट राउंड से मैच खेलने स्टार्ट किए थे। 4 मैच होते पहले फिर 4 मैच खेल के तो फाइनल में पहुंच जाते हैं। मेरे साथ हर एक प्लेयर थे, हांगकांग के प्लेयर थे, मलेशिया के प्लेयर थे, सिंगापुर के थे, इंडिया के, उनको मैंने बीट किया अंडर 13 में। और मैं अपने स्पॉन्सरशिप का, बार्ड फाउंडेशन का, पंजाब स्क्वाश एसोसिएशन और पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इनकी सपोर्ट से हम इधर तक आए। काफी अच्छा टूर रहा, काफी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, काफी टफ मैच मिले, काफी पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल में जीतने का मौका मिला। इंशाल्लाह अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, आगे इंटरनेशनल काफी टूर आ रहे हैं, तो कोशिश है कि पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन और पंजाब स्क्वाश फेडरेशन का नाम रोशन करें अपने पाकिस्तान की तरफ से। इंशाल्लाह टाइटल जीतेंगे। खेलों के सितारों की बात करेंगे तो आपको बताएं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाद वसीम की अहलिया सानिया अशफाक ने शोहर की मुबैना गर्लफ्रेंड नाइला राजा के इल्जामात का जवाब दे दिया है। सानिया अशफाक ने इमाद वसीम की मुबैना गर्लफ्रेंड को जारी अदालती केस के हवाले से वार्निंग भी जारी कर दी है। सोशल मीडिया सार्फिन की बड़ी तादाद ने सानिया अशफाक की हिमायत कर दी है। कई अफराद ने उनके लिए हौसले और दुआ के पैगाम भी भेजे। इमाद वसीम घरेलू तनाज़े के सबब शह सुर्खियों में। अहलिया और मुबैना गर्लफ्रेंड के दरमियान जुमलेबाजी मामले पर तलखी इंतहा को पहुंच गई। सानिया अशफाक की इमाद वसीम की मुबैना गर्लफ्रेंड को वार्निंग। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर कहा, सबूत अदालतों और इदारों में पेश किए जाते हैं, अवामी तमाशे के लिए सोशल मीडिया पर नहीं। बदनामी या इश्तियाल अंगेजी की कोई भी कोशिश कानून के मुताबिक सख्ती से निपटाई जाएगी। इमाद वसीम ने अहलिया से राहें जुदा करने का
ऐलान किया था, सानिया अशफाक ने किसी का नाम लिए बगैर अज़दवाजी जिंदगी में तीसरी शख्सियत की मौजूदगी को उसका बाइस करार दिया था। साबिक क्रिकेटर की मुबैना गर्लफ्रेंड नायला राजा के तबसरे ने तनाज़े को और हवा दी थी। चित्राल में गैर मुल्की शहरी ने कश्मीरी मारखोर का शिकार कर लिया। रूसी शहरी ने मारखोर का शिकार का लाइसेंस 68,000 अमरीकी डॉलर्स में लिया था। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक कम्युनिटी बेस्ड ट्रॉफी हंटिंग प्रोग्राम के तहत ये शिकार किया गया। मारखोर की जो सींगों की लंबाई है वो 41 इंच है। प्रोग्राम से हासिल होने वाली आमदन का 80% हिस्सा मकामी कम्युनिटी और फलाह बहबूद और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ पर खर्च किया जाएगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bonews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।